मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्था लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा साहित्य प्रथम खंड के छात्रों को शाकुंतलम का वैशिष्ट्य अर्थात शाकुंतलम नाटक की कौन कौन सी अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण विशेष विशेषताएं हैं, इस शाकुंतल के अंतर्गत मुख्य प्रयोजन, मुख्य भाव या मुख्य बिंदु कौन सा है, अर्थात शाकुंतल के वैशिष्ट्य क्या है, इस संदर्भ में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, काव्य शास्त्रों में नाटक अत्यंत ही रमणीय, हृदय को आह्लादित करने वाला, मनोव्यथाओं को कम करने वाला, मानव की संवेदनशील समस्याओं का समाधान करने वाला जो नाटक काव्य या ग्रंथ है, उन नाटकों में महाकवि या महानाटककार कवि कुलगुरु कालिदास ने जो अपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की है, इस नाटक के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं, उस संदर्भ में आज चर्चा की जा रही है। कि हम जानते हैं कि नाटककार कालिदास की अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम की विशेषताओं वैशिष्ट्यों को दर्शनोपरांत विदेशी विद्वानों ने इस नाटक के अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद किए हैं। जैसा कि सर विलियम जेम्स ने 1787 ईस्वी में इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। 1787 ईस्वी में सर विलियम ने अंग्रेजी में अर्थात आंग्ल भाषा में इस अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कराया था। इस अंग्रेजी अनुवाद का फिर जर्मन भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। यह जो हमारा सर्वोच्च नाटक ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसके अंतर्गत कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खूबियां हैं। इन्हीं खूबियों और बारीकियों के अध्ययनोपरांत विदेशी विद्वानों ने इसका अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद कराया है। जिस प्रकार भारवी के काव्यों को नारिकेल फल की संज्ञा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार
इसे शाकुंतलम नाटक को हृदय की आत्मा, भारतीय संस्कृति का हीरक माना गया है। क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृतियों की इस नाटक में विशेष रूप से दर्शाया गया है, अभिनय किया गया है। इसीलिए इसके विशेषताओं को बताना परम आवश्यक है। कि गोइठे ने जब इसे शाकुंतलम नाटक को पढ़ा तो पुनः उसने जर्मन भाषाओं में इसका अनुवाद कराया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसे नाटक के अंतर्गत इस नाट्य कला के नाटककार कालिदास के कलाओं में कुछ छिपा है, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ द्रष्टव्य है, जिसे विदेशी विद्वानों ने स्वीकार करते हुए इसे अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद कराया है। क्योंकि एक श्लोक में कहा गया है, वासंतम कुसुमम फलम च जुगपद ग्रीष्मस्यम सर्व च यदः यच्यान मनसो रसायनमो संतर्पण मोहनम एकीभूतम अभूतपूर्व अथवा सर्वलोकोक भूलोकयो ऐश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम्। अर्थात इसका भाव है कि बसंत ऋतु के पुष्पों और ग्रीष्म के फलों का सारा माधुर्य, क्योंकि हम जानते हैं कि बसंत ऋतु में तरह तरह के फूल खिलते हैं, जिनका माधुर्य इस सांसारिक जीवन में दर्शनीय उठता है। एवं फलों का सारा माधुर्य और जो कुछ भी मन के लिए रसायन तृप्ति का मोहक है, अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी के ऐश्वर्य को अभूतपूर्व रूप से एक स्थान पर देखना चाहते हो तो शाकुंतल पढ़ो। इस श्लोक में कवि ने यह व्यक्त किया है, यदि कोई पूर्ण मानव है, यदि कोई साहित्यकार है, यदि किसी के हृदय में आत्मा निवास करती है, यदि कोई साहित्यिक व्यक्ति के चित्त आह्लादित करना है, तो अभियान शाकुंतलम का अध्ययन एक बार अवश्य करें। तभी तो एक विद्वान ने लिखा, वासंतम कुसुमम फलम च जुगपद ग्रीष्मस्यम सर्व च यदः यच्यान मनसो रसायनम अहो संतर्पण मोहनम एकीभूतम अभूतपूर्व अथवा सर्वलोक भूलोकयो ऐश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम्। शाकुंतलम सेव्यताम् अथवा शाकुंतलम पठ्यताम्। शाकुंतल को सेवा करो, शाकुंतल की पढ़ो, तभी यह मानव जीवन सार्थक या पूर्ण हो सकता है। क्योंकि इस अभिज्ञान शाकुंतलम में हमारे कवि कुलगुरु ने जो अपने नाट्य कला, अपने अंतर्भावों को जो व्यक्त किया है, वह अवर्णनीय है। उसके लिए शब्द नहीं, ये कालिदास के
शाकुंतल के वैशिष्ट को दर्शाया जा सके। यह उतना महत्वपूर्ण सारगर्भित नाटक है। अभी तो कहा गया पृथ्वी के स्वर और रसायन तृप्तिकर मोहक है, फिर भी यदि कोई मनुष्य पूर्ण होना चाहता है तो विज्ञान संस्करणों का पाठ एक बार अवश्य करें, इसका मनन अवश्य करें, इसका सेवन अवश्य करें। यह रसायन है। रसायन रोगों के नाश करता है। रसायन का अर्थ है रोगों के नाश करने वाला रसायन। यह मानव के विकारों को नष्ट करने वाला नाटक है। इसीलिए यहाँ कवि ने इसे शाकुंतलम नाटक की सेवा करने के लिए, अध्ययन करने के लिए इशारा किया है। क्योंकि इस अज्ञान शाकुंतलम की व्याख्या अनेक कोणों से, अनेक परिस्थितियों से, अनेक दृष्टियों से इसकी व्याख्या की जा सकती है। यह भारतीय जीवन दृष्टि और आदर्शों को निरूपित करने वाली एक महान रचना है। यह शाकुंतलम नाटक भारतीय आदर्श को प्रकट करने वाला, भारतीय सभ्यता संस्कृति को प्रकट करने वाला एक परम रमणीय नाटक है। राजा का आदर्श ऋषि कर्ण और मारिच के वचनों के प्रतिफलित उदात्त मूल्यबोध सांस्कृतिक वैभव के परिचायक है और शाकुंतलम नाटक। इस नाटक में बहुत से ही तथ्य सारगर्भित है, जिसको समझना परम आवश्यक है। क्योंकि प्रथम अंक में जब दुष्यंत कर्ण के आश्रम पर पहुंचते हैं कि स्वयं मृग को अपना शिकार बनाने के लिए अपना बाण धनुष पर चढ़ाते हैं, संज्ञान करते हैं। और यह देखकर आश्रम के ब्रह्मचारी उस मृग के रक्षार्थ स्वयं खड़ा हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं और मृग पीछे हो जाता है। हे राजन, आप तो राजा हैं, आप निर्बलों के, असहायों के, ऋषि मुनियों के आश्रय दाता है, फिर ये आप जघन्य अपराध क्यों कर रहे हैं? आप शरणार्थियों के रक्षक हैं, शरण देने वाले हैं, फिर इस निरपराधी हरिण को क्यों मारना चाहते हैं? ऐसी मनोदशा उन तपस्वियों की है। वैसा सुझाव उन तपस्वियों का है जो राजा को शिकार के लिए प्रेरित न करके अवरुद्ध करते हैं, बाध्य करते हैं कि आप इसकी रक्षा करें, इसकी हत्या न करें। यह हमारी भारतीय संस्कृति की देन है कि राजा आश्रमों की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए एवं निर्बलों की रक्षा के लिए राजा होता है, ईश्वर का अवतार होता है। वही राजा अधर्म के रास्ते पर चले, वही राजा निर्बलों का आखेट करे, यह उचित नहीं है। इसलिए वहाँ तपस्वियों ने शिकार के लिए रोका है।
क्योंकि तपस्वियों का कहना है कि राजाओं के हथियार दुखियों की रक्षा करने के लिए होते हैं, अपराधों पर प्रहार करने के लिए नहीं। राजा दुखियों की रक्षा करे, निर्बलों की रक्षा करे, न कि निरपराधों पर अपना बाण छोड़े। इस प्रकार शाकुंतल की अत्यंत रोचक एवं प्रेरणायुक्त वैशिष्ट है, विशेषता है। इन्हीं ब्रह्मचारियों के बातों से राजा दुष्यंत उस हरिण का शिकार छोड़ देता है और पुनः कौन ऋषि के आश्रम में आ जाता है। फिर वहाँ ब्रह्मचारी राजा से निवेदन करते हैं कि हे राजा, आप कुछ दिनों तक यहाँ निवास करें, जिससे राक्षस आदि से मैं भयमुक्त होकर यज्ञ अनुष्ठानों को कर सकूं। अतएव आप हमारी रक्षा करें। यह शाकुंतल की विशेषताएं हैं। राजा यज्ञ की रक्षा, यज्ञ के बहाने कौरव के आश्रम पर कुछ दिन रुकता है, ठहरता है, परंतु वो आश्रम की मर्यादा को भंग करता है। पांचवें अंक में राजा शकुंतला को नहीं पहचानते हैं और उसे ठुकरा देते हैं, निष्कासित करते हैं, परित्यक्त कर देते हैं। और शकुंतला के साथ जो कौरव के आश्रम से ब्रह्मचारी आए हैं, वे दुष्यंत को क्रोधित होकर चुनौती देते हैं। और कहता है चुनौती देते हुए कि जैसे अपने चोरी किए धन को उसका स्वामी चोर को ही सौंप दे, उसी तरह तूने महर्षि की बेटी के साथ अनाचार किया और उन्होंने उसका उद्धार होकर तुम्हारे पास पुनः शकुंतला को प्रेषित किया। यह कौरव की विशेषता है, न कि दुष्यंत की। शकुंतला दुष्यंत को धिक्कारती है, उसके पुरुषार्थ को धिक्कारती है और कहती है, जैसे तुम हो वैसा ही गिरा हुआ दूसरों को समझ रहे हो, धर्म का लबादा ओढ़े हुए और फूस से ढके कुएं की तरह तुम हो। तुम्हारे जैसा आचरण कोई और क्यों करेगा। अर्थात तुमने जो धर्म की ढकोसला ओढ़ी है, मैं राजा हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, तुम तो दुराचारी अत्याचारी निकले और धर्म का चादर ओढ़कर, राजा का चादर ओढ़कर तुम ढोंगी साबित हो रहे हो। इस प्रकार शकुंतला के
डांट दुष्यंत के लिए भारतीय संस्कृति का एक परिचायक है, एक विशेषता है। शाकुंतल का समग्र संविधान मानवीय मनोविज्ञान के गहन चित्रों और प्रेम संबंधों को अंतरंग परीक्षण की दृष्टि से भी सर्वथा समीचीन है। इसमें कालिदास ने लिखा, रम्याणि वीक्ष्य मधुरासन सम्य शब्दान प्रयुक्त सुखी भवति यतं सुखितोऽपि जन्तुः तत्चेतसा अस्मरति नूनम बोधपूर्व भाव स्थिराणि जननांतर सौहृतानि। अर्थात रमणीय दृश्य देखकर, मधुर शब्द सुनकर सुखी प्राणी भी जो बड़ा बेचैन हो उठता है, तो अपने चित्त में अनजाने ही पिछले जन्मों के उन स्नेह संबंधों का स्मरण कर रहा है जो स्थिर भाव वाले हैं। कार हम देखते हैं कि नाटक का कालिदास के शाकुंतलम में बहुत सारे वैशिष्ट भरे पड़े हैं। इस नाटक की विशेषताएं समाज के जीवनोपयोगी हैं। भारतीय संस्कृति का इसे नाटक में पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है। अतएव शाकुंतलम के विशिष्ट मानव जीवन के लिए छात्रों के हृदयग्राही है। फिर अगली कक्षा में इसकी विशेष चर्चा की जाएगी।